Right now we are standing right outside the entrance of Hawa Mahal. So let's see how to get here. Hawa Mahal can be easily found on maps. This is where we parked our bike near Tripolia Bazaar. From here it is 2 minutes walk for the entrance. This is where the ticket window is. You cannot access Hawa Mahal from the outside. You can only enter from the inner courtyard. There are other ways to reach here as well. ये सिटी पैलेस की पार्किंग है। आप सिटी पैलेस देख के सिटी पैलेस के साउथ गेट से एग्जिट करके जंतर मंतर देख के वहाँ से एग्जिट लेके हवा महल आ सकते हो। These three places are connected with each other at a walkable distance. It depends on your travel plan कि आपको कौन सा प्लेस पहले कवर करना है। Alright, so we have purchased the ticket. The ticket price is 50 rupees per adult, so it's 100, and camera is free. And I think there is a charge for bigger cameras, but I think for GoPro and mobile there is no charge. So this is the entrance. वहाँ पे टिकट चेक हो रहा है और अंदर से ये काफ़ी सुपर्ब दिख रहा है। देखते हैं कैसे, बाहर से तो खूबसूरत है ही। ऑलराइट, लेट्स गो। हम लोग वहाँ पे फ़ोटो आइकनिक जो जगह है हम लोग आते वक्त लेंगे फ़ोटो। So this is Anandpol gate. You will enter a huge courtyard. Here you will get guides. We were asked 400 rupees and we said no, as most of the history was known to us. From here the narrow door will take you to the inner courtyard, from where you can access all the floors. यहाँ से आप हवा महल की चारों मंजिलें देख सकते हो। वी आर करेंटली एट फर्स्ट फ्लोर, दैट इज शरद मंदिर। दूसरा है रतन मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, फोर्थ इज प्रकाश मंदिर, फिफ्थ इज हवा मंदिर, जिसको आप यहाँ से पूरी तरह से नहीं देख सकते। शरद मंदिर इज अ प्लेस विच वॉज यूज्ड टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, स्पेशली द फेस्टिवल ऑफ होली। आवर नेक्स्ट स्टॉप इज प्रताप मंदिर। यह जगह सवाई प्रताप सिंह जी के मेमोरी में एक एग्जिबिट की तरह बनाई है। सवाई प्रताप सिंह जी ने ही हवा महल का 1799 में निर्माण कराया था। सवाई प्रताप सिंह जी वॉज द ग्रैंडसन ऑफ द फाउंडर ऑफ सिटी जयपुर, सवाई जय सिंह जी। हवा महल was an extension to the main city palace and it was designed and built only for the royal queens. उस वक्त में पर्दा सिस्टम था, due to which royal ladies were not able to view and enjoy the celebrations processions happening outside of the palace premise. Hence Hawa Mahal was built to help them freely watch such celebrations. This is a replica model and this shows कि हवा महल जो सिटी पैलेस का एक्सटेंशन है वो अपने आप में ही कितना बड़ा है। To access 4 floors, there are no stairs, only this ramp is available. उस टाइम पे रॉयल क्वींस used to wear heavy dresses and ornaments, hence walking on stairs was difficult. Some say royal queens used to use wheelchairs and servants used to push those wheelchairs. This is open terrace of रतन मंदिर। On occasions, यहाँ से नीचे रॉयल फैमिलीज पे पुष्प वृष्टि की जाती थी। रतन मंदिर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लोर और फोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट है, ड्यू टू कलरफुल ग्लासेस यहाँ के झरोखों में लगाए गए हैं। हवा महल का बाहरी आकार श्री कृष्ण जी का मुकुट रिप्रेजेंट करता है और रतन मंदिर के ये झरोखे उस मुकुट के रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड फ्लोर है विचित्र मंदिर। यहाँ पे महाराज अपने आराध्य देवत श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ प्रकाश मंदिर। यहाँ पे आपको दोनों तरफ ओपन टेरेसेस दिखाई पड़ेंगे। विचित्र मंदिर और यहाँ पे जो झरोखे हैं उनको आकाश पातली झरोखे कहा जाता है। यह स्लांटेड झरोखे थे। यहाँ से रानियाँ नीचे देख पाती थी लेकिन नीचे से कोई ऊपर नहीं देख पाता था। एंड द लास्ट फ्लोर इज़ द हवा मंदिर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा का फ्लो रहता था और इसलिए नाम रखा गया था हवा मंदिर। यहाँ से आपको सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जयपुर स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स, नाहरगढ़ इत्यादि दिखाई देते हैं।
यहाँ पे आपको नैरो पासेस मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। Okay, so this is the way to exit and this is the Museum of Sculptures with musical instruments. It shows variety of musical instruments, dance forms of mythical era. This museum is amazing if you are interested in sculptures. So जब तक आप ये म्यूज़ियम देख रहे हो, कुछ बातें हवा महल के बारे में। हवा महल इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड विदाउट एनी फाउंडेशन। जी हाँ, इस 5 मंजिला इमारत की कोई नींव नहीं है एंड स्टिल इट इज़ स्टैंडिंग टॉल इवन आफ्टर सेंचुरीज। Hawa Mahal was designed by Lal Chand Ustad, but the original inspiration was taken by Savai Pratap Singh Ji from Khetri Mahal in Rajasthan itself. Hawa Mahal is combination of Rajputana and Mughal architecture. It has around 953 jharokhas. Most of the construction of the windows was done with limestone, which used to absorb the heat of the air in the summer to some extent, hence reducing the temperature of air flowing in. Also, many sources on internet will tell you this Hawa Mahal is built with keeping Venturi effect of physics in mind, but no one will explain you what it is exactly and how it is applicable to Hawa Mahal. I assume you know what is Venturi effect, so maybe the high flow of winds from outside used to get constricted due to the large number of windows in a very narrowed small space, and hence allowing already present cool air in the palace to be flown everywhere in the palace. I am no expert, but if you know more details, please let me know in comments section. जितना ज़्यादा देखेगी कंफ्यूज होते जाएगी। सही है भाई साहब, ये बिल्कुल सही कहा है। ये भी अच्छा है, कलर अच्छा है ना, अलग है ना कुछ। और कहीं पे कुछ रहेगा ना प्रॉब्लम नहीं नहीं बेस्ट लो हमारा काम है ये ऐसा चेंज नहीं करा पाएंगे ना यहाँ पे। ऐसा है, मोबाइल नंबर है सब है। ओके, कोई भी दिक्कत हो हमें बता दें। ओके, हम लोग तो कल ही निकल जाएंगे। पूरे करके भेज देंगे हम, पूरे हम वहाँ से भेज देंगे, हम यहाँ से भेज देंगे। ओके, so that was all about Hawa Mahal. The way we did, you can also do a little bit of shopping here in the market area nearby Hawa Mahal. Especially the dresses are fascinating and also available at reasonable rates. After this we headed for Amer Fort, so next video is going to be about that, so please stay tuned.